स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंकज मिश्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। ईडी द्वारा चार्जशीट में कहा गया है कि पंकज मिश्रा ने मनी लॉन्ड्रिंग से 42 करोड़ की संपत्ति अर्जित की है। चार्जशीट में पंकज मिश्रा को राजनीतिक संरक्षण मिलने की भी बात कही गई है, जिस पर एक बार फिर राज्य की सियासत गर्मा गई है। मामले में पंकज मिश्रा की बड़ी मुश्किलें। पंकज पर 42 करोड़ की संपत्ति अर्जित करने का आरोप। साहिबगंज में 1000 करोड़ से ज्यादा का अवैध खनन। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंकज मिश्रा की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही है। ईडी द्वारा दायर चार्जशीट में कहा गया कि पंकज मिश्रा ने मनी लॉन्ड्रिंग से 42 करोड़ की संपत्ति बनाई है। वहीं साहिबगंज में अवैध खनन का मामला 1000 करोड़ से ज्यादा का है। ईडी द्वारा चार्जशीट दायर करने के बाद बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा है। दीपक प्रकाश ने कहा कि पंकज मिश्रा को किन लोगों का राजनीतिक संरक्षण मिला था, इसका खुलासा होना चाहिए। साथ ही अवैध खनन में शामिल अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग की गई है। अपराध आर्थिक है, लेकिन झारखंड को लूटने वाला है। झारखंड की खनिज संपदा को दोनों हाथ से दोहन करने वाला है। और जो संकेत है उसमें राजनीतिक संरक्षण की भी बात आ रही है। वैसे राजनीतिक संरक्षण करने वाले के चेहरे को बेनकाब करना चाहिए और साथ साथ प्रशासनिक पदाधिकारी इसमें पूरी तरह से सहयोग किए होंगे। माइंस डिपार्टमेंट सहयोग किया होगा। वैसे सारे पदाधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। पंकज मिश्रा की बड़ी मुश्किलें। पंकज मिश्रा पर मनी लॉन्ड्रिंग से 42 करोड़ की संपत्ति अर्जित करने का आरोप। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा दायर चार्जशीट में खुलासा। साहिबगंज में 1000 करोड़ से ज्यादा का अवैध खनन का मामला। पंकज मिश्रा, बच्चू यादव, प्रेम प्रकाश के खिलाफ ईडी ने दायर किया चार्जशीट। इधर ईडी के चार्जशीट में पंकज मिश्रा को राजनीतिक संरक्षण मिलने के दावे पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि पिछली सरकार की मेहरबानी से संताल में खनिज संपदा की लूट हुई है। राजनीतिक संरक्षण बीजेपी ने दिया होगा, तभी इतना बड़ा लंबा मामला प्रकाश में आया है। जब जैसा कि इनका कहना है, ईडी ने 1100 करोड़ रुपए घोटाले की बात कही है और चार्जशीट भी समर्पित किया है। अवैध खनन को लेकर ईडी की छापेमारी में 5 करोड़ से ज्यादा कैश मिले थे। साथ ही बैंक खातों में जमा करोड़ों रुपए का खुलासा हुआ था। जांच के दौरान ईडी ने साहिबगंज में एक मालवाहक स्टीमर, 5 स्टोन क्रशर और स्टोन चिप्स लदे ट्रकों को जब्त किया था। फिलहाल अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पंकज मिश्रा, बच्चू यादव और प्रेम प्रकाश जेल में बंद है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश और राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो मुश्किलों में है पंकज मिश्रा। सीधे रुख करेंगे राजेश का। राजेश, जो आरोप पंकज मिश्रा पर लगे थे, झारखंड की सियासत में उस वक्त उबाल आया था, लेकिन अब चार्जशीट दायर कर दी गई है। चार्जशीट यानी आरोप पत्र। आरोप अगर ईडी ने लगाया तो उसके संबंधित दस्तावेज भी कोर्ट में दिए गए हैं। तो ऐसे में जो सियासी भूचाल मचा था जब पंकज मिश्रा को ईडी का सम्मन जारी हुआ था, इस बात की अब पुष्टि ईडी भी कर रहा है कि जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे पंकज मिश्रा पर, उसके खिलाफ सबूत, दस्तावेज ईडी के पास है। देखिए, राजनीतिक बातें जो भी हो, लेकिन केंद्रीय एजेंसियां जो काम करती हैं वह इनपुट्स के आधार पर काम करती हैं और कहीं न कहीं ये पहले से भी इनपुट्स रहे होंगे ईडी के पास कि ऐसे इन क्षेत्रों में इलीगल माइनिंग हो रही है और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं। तभी ईडी ने आगे कदम बढ़ाए और आपके सामने है कि जो चीज़ें हैं, पंकज मिश्रा गिरफ्तार हुए, प्रेम प्रकाश गिरफ्तार हुए, बच्चू यादव गिरफ्तार हुए। इसके बाद आप चार्जशीट को स्पेशल कोर्ट में दाखिल कर दी गई। इसका मतलब है कि जो कॉरबोरेटिव एविडेंस, देखिए केस में क्या होता है ना कि जब कोई एजेंसी, चाहे वो राज्य की पुलिस क्यों ना हो, वो भी अगर किसी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करती है तो एविडेंस उसे प्रस्तुत करने पड़ते हैं कि इस व्यक्ति पर जो चार्ज लगाए गए हैं उसके संबंध में ये एविडेंस है। तो जैसा कि छापेमारी के दौरान नकदी बरामद हुए, बैंक के खातों में करोड़ों रुपए के बात आई है और अब तो ईडी ने कहा है कि यहाँ पर 1000 करोड़ से ज्यादा की इलीगल माइनिंग हुई है। तो ईडी के पास ऐसे इनपुट्स होंगे तभी उसने चार्जशीट दायर की है। अब यह मामला कोर्ट में है। कोर्ट वहाँ पर दोनों पक्ष की सुनवाई होगी। दोनों पक्ष की सुनवाई होने के उपरांत जो होगा, कोर्ट अगर
मानती है कि हाँ ये गुनहगार हैं तो उन्हें सजा मिलेगी, अगर गुनहगार नहीं है और ईडी के एविडेंस से वो संतुष्ट नहीं होती है तो बरी भी हो सकते हैं। ऐसे कैसे कई केसेस आए हैं सामने। तो जहाँ तक राजनीतिक बातें हैं, राजनीतिक बातें तो होती ही रहती, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर जो बातें बीजेपी के लोगों ने आरोप लगाए थे उस आधार पे ये चीज़ें आगे बढ़ी और बाद में ईडी ने इसमें इंटरसेप्ट किया और वो आगे बढ़ी। उसके पास कुछ इनपुट्स होंगे। इससे पहले आप देखें कि पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हुई, फिर अन्य सीए के यहाँ से करोड़ों रुपये मिले। तो ईडी जो है वो कहीं न कहीं अपने इंटेलिजेंस का उपयोग करके ये एविडेंस रख के ही कोई काम करती है। आप आज भी देखें कि बहुत देश भर में 11 राज्यों में पीएफआई और के खिलाफ कंट्री वाइड रेड्स हुए हैं। तो बिना इनपुट्स के आधार पर कोई एजेंसी रेड नहीं करती है। इसलिए अब मुश्किलें तो बढ़ सकती है। अगर जिस प्रकार के चार्जेस लगे हैं उसके संबंध में एविडेंस है जो कि थोड़े बहुत प्रतीत होते हैं, उससे तो लगता है कि आने वाले समय में जब ये कोर्ट में मामला चलेगा, सुनवाई होगी, गवाह गुजरेंगे, फिर उसके बाद कोर्ट का जो फैसला आएगा सो आएगा। लेकिन फिलहाल तो जो स्थिति है उससे तो लगता है कि जो इसमें आरोपी है वो सभी संकट में है। शारिफ जाहिर तौर पर राजेश, लेकिन राजेश जब कोई एजेंसी कार्रवाई करती है, चाहे वो राजकीय पुलिस हो या ईडी हो, सीबीआई हो, अब जरूरत महसूस हो रही है उसकी कि उसकी कार्रवाई पर किसी भी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि राजनीति जो दल है अलग अलग, उनके नेताओं को, प्रवक्ताओं को बयानों से ही बचना चाहिए, क्योंकि जो जांच एजेंसी है, स्टेट पुलिस है, वो अपना काम करती है। अपराधियों को या भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के लिए वो अपने तरीके से अपना काम करती है, और ऐसे जब इस मसलों पर राजनीति शुरू हो जाती है तो कहीं ना कहीं उनका भी काम प्रभावित होता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और लेकिन इन्हें समझाएगा कौन? जो राजनीतिक दल है वो राजनीति करने से बाज नहीं आएंगे। और कई बार आप देखे होंगे कि कुछ मुद्दे तो राजनीतिक बयानबाजी से भी आगे बढ़ती है, सामने आती हैं, और उसके बाद आप जो एजेंसी है जब उन पर दबाव पड़ता है या उन्हें ऐसा लगता है कि फलाने दल के तरफ से कोई इनपुट्स दिए जा रहे हैं तो उस पर भी कार्रवाई होती है। आप देखें कि अभी जैसे मुख्यमंत्री की सदस्यता का मामला है तो बीजेपी ने जो एविडेंस दिए उसके आधार पर वो चुनाव आयोग फॉरवर्ड हुआ राज्यपाल के माध्यम से। अब उस पर क्या आया है ये स्पष्ट नहीं है, अभी फिलहाल उस पर राजभवन खामोश है। लेकिन कहीं न कहीं जो राजनीतिक दल हैं वो भी एक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करते हैं। लेकिन अब जब चीज़ें सामने आ जाती हैं तब फिर जैसा कि आपने कहा कि अब बयान नहीं देना चाहिए, चूंकि चीज़ें एजेंसी के पास है, प्रभावित होती हैं, परोक्ष रूप से कहीं न कहीं प्रभाव पड़ सकता है। तो ऐसे में अब चीज़ें सब साफ है। कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है तो अब कोर्ट के समक्ष ये मामला है तो ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, सब कुछ न्यायपालिका पर छोड़ देना चाहिए। सारिफ, चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।